जाएंगे, सब आ जाएंगे जो मैं करवाऊंगा। उसमें किताब के भी जो करवाने हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो किताब के नहीं है वो भी करवा दूंगा। पहला सवाल लिखो। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। घन की भुजा क्या, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, घन की भुजा ज्ञात करनी। लिख लिया। देखो कैसे करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1014। पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सूत्र जानते हो ना आप, क्या होता है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। ये किसके बराबर दे रखा है, 1014 के। आपको निकालनी क्या है, भुजा। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो क्या सूत्र में भुजा आ रही है, तो यहां से 6 हटा दें, 6 हटाइए जब तो भुजा आएगी ना। तो 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा 1014 में किसका भाग देना है, 6 का। भाग दो, 6 एकम। यहाँ 6 का भाग 10 में कितनी बार गया, 10 के पास कितना बचा, 4 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 41 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार में कितना आया, और 36 यहाँ 41 का कितना बचा, 5 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 54 में 6 का भाग, इसका मतलब कितना है 169। 169 आया। पर मुझे तो भुजा का मान चाहिए, भुजा स्क्वायर का थोड़ी चाहिए। तो ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट। 169 का अंडर रूट क्या होता है, 13। तो भुजा का मान कितना गया, 13। प्रश्न में क्या था, मीटर था ना, तो यहाँ भी लंबाई किसमें आएगी। हो सकता है ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाए, 13 सेंटीमीटर और 13 मीटर। तो आंसर 13 ही होगा। जल्दबाजी में 13 सेंटीमीटर मत लगाना, पहले प्रश्न में देखना कि यहाँ 13 मीटर है तो आंसर में भी मीटर आएगा। ठीक है, सवाल ऐसे आते हैं, इतने सीधे आते हैं, बस सूत्र में मान रखो आंसर आ जाएगा। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन होगा। आपको गोले का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, और क्या पूछा है, आयतन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपने को तो देखो सूत्र में जो गोले का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको यानी क्यूब होता है आयतन में। तो अब क्यूब होता है तो आपको तो आर चाहिए, व्यास थोड़ी चाहिए। तो यहां से त्रिज्या कैसे निकालेंगे बताओ, आर का मान कैसे आएगा, व्यास का आधा होती है ना त्रिज्या, तो आर बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो 4/3, पाई का पाई, आर का मान कितना है, 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। एक 3 से एक 3 तो कट गया, इस 3 से इस 3 को गुणा किया तो कितना आया, 9 को 4 से गुणा किया तो 36 पाई। क्या है आपका आंसर, 36 पाई। अगर पाई का मान रखना चाहो तो 22/7, पर मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो 22/7 रखेंगे, 7 का भाग 36 में नहीं जाता। अगर यहाँ 33 होता तो मैं मान रख देता, क्योंकि भाग चल जाता। जब भाग नहीं जा रहा तो फिर दशमलव में आंसर आएगा, तो सवाल बड़ा होगा। सवाल कितने नंबर का है, तो बड़ा थोड़ी करना है, इसलिए ऐसा का ऐसा ही रखा मैंने। आंसर किस में आएगा, आयतन है ना और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात कितनी आएगी, 3। जब आयतन पूछा जाता है तो सेंटीमीटर की घात कितनी आती है, 3। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सेंटीमीटर की घात कितनी आती, 2। और मैंने पाई का मान इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 22/7 रखोगे, 36 को 22 से गुणा करोगे, फिर 7 का भाग दोगे, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। लाइन तो 2 ही है पर कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए अगर 7 का भाग जा रहा होता, यहाँ ऐसी संख्या होती तो मैं पाई का मान रख देता।
दो गोलों की त्रिज्याएं एक अनुपात का चिन्ह जानते हो ना, अनुपात 2 में है। एक उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये गोले का है, शंकु का भी आ सकता है, पर एक सवाल आएगा। देखो आपको किसका अनुपात दे रखा है, गोलों की त्रिज्या। कितने गोले हैं, दो, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2। ये है। अब देखो अगर एक त्रिज्या को मैं आर मानता हूं तो दूसरी को कुछ और मानना पड़ेगा, जब भी तो डिफरेंस आएगा। तो क्या मान दिया मैंने, R1 और R2। भाई एक गोला R1, दूसरा गोला R2, इसका अनुपात कितना है, R1 और R2 का 1:2। आपसे किसका अनुपात पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, S अनुपात S2, ये पूछा है। बताओ पहले गोले का क्षेत्रफल के सूत्र क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। दूसरे गोले का भी क्या होगा, 4πr²। बस r में चेंज होगा। पहले गोले के लिए मैंने क्या माना है, R1, तो यहां क्या लिख देंगे, दूसरे गोले के लिए R2। 4π से 4π, तो बताओ यहाँ R1 बचा, वहां R2। R1 का मान कितना है, 1 है ना। देखो यहाँ आगे R1 है, तो R1 का मान कितना है, तो 1 रख दिया R1 की जगह, माइनस R2 का मान कितना है, 2 रख दिया R2 की जगह। 1 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी माइनस नहीं, अनुपात है यहाँ तो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1:। ऐसे मान लो शंकु का आ जाए कि शंकु के आयतन का, तो देखो 1/3 πr², ये ऐसे होता है ना, तो 1/3 और पाई तो कट ही जाएगा। भाई दो शंकु होंगे तो 2 का कट गया, बस आर और एच बचेगा, उसका मान रख देंगे, उसका आपको अनुपात मिलेगा। प्रश्न में जैसे यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात मिला है, तो किसी के भी ले आ सकता है, पर यह सवाल जरूर आएगा इसमें। अनुपात में दिया होगा आपको त्रिज्या और आपसे आयतन, क्षेत्रफल, किसी ना किसी का अनुपात पूछा जाएगा। शंकु की त्रिज्या 6 मीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 मीटर। ऊंचाई मतलब h कितना दे रखा है, 8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसको बोला था मैंने, एल को, और इसका सूत्र क्या लिखवाया था, तिर्यक ऊंचाई का कल r² प्लस स्क्वायर। मान रख दो, r का मान कितना दे रखा है आपको, 6 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, और 8 का स्क्वायर, और 36 में 64 जोड़ा तो कितना आया। तो बताओ रूट में से क्या बाहर निकलेगा, 10, और ये मीटर में, तो आंसर भी किसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर गोला रखना है। एक अर्धगोला रखना है। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखना है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। ये अर्धगोला है, ये क्या है, और इसके नीचे मान लो तो ढक्कने पर एक डिब्बा है, ये माना कि डिब्बो दे दो ना, टिफिन दो ना जी, मैं सब्जी। एक तो घनाकार ब्लॉक है जिसकी त्रिज्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 7। क्योंकि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती है, समान होती है घन में। अगर घना अब होता तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इसके ऊपर एक गोला रखना है, ये ऐसा। अगर मान लो मैं इसके बराबर का ही रखूंगा, जैसे ये फिक्स इसके बराबर का ही, ये देखो, अगर इसके बराबर का ही रखूंगा तो क्या आपको ये दिखेगा, क्या नहीं दिख रहा ना।
पर अगर मान लो मैं इससे बड़ा रख दूं इसके ऊपर, तो क्या वो बाहर निकलेगा? क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जैसे ये इसका ढक्कन है, इससे बड़ा है, जब भी तो ढक्कन है। अगर इससे बड़ा रखोगे आप गोला इसके ऊपर, तो वो क्या होगा? ऐसे बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो आपको बाहर नहीं निकालना है, बस इसके ऊपर ही रखना है, मतलब किधर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक घनाकार जो डिब्बा होता है, चौक का डिब्बा, चारों तरफ से बराबर होता है। तो बताओ इस गोले की ये जो बीच की जगह है ये उसके बराबरी होनी चाहिए, और ये गोले की क्या होती है? व्यास होता है। भाई त्रिज्या तो केंद्र से परिधि की दूरी होती है, पर अगर केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। तो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा गोला हो सकता है। दूसरी बात, अगर इसकी जगह घन नहीं होता और इसकी जगह क्या होता? घनाभ होता। क्या होता? घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है? लंबाई और, जैसे आपने स्कूल की छत है ना, ये एक तरह से घनाभ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। जैसे ये घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। सॉरी, घनाभ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की बराबर है। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मुझे गोला रखना है, क्या रखना है? तो बताओ मैं कितना बड़ा गोला रख सकता हूं? इतना बड़ा या इतना बड़ा? चौड़ाई के बराबर, क्योंकि अगर इतना बड़ा रखूंगा तो इधर से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा गोला रख सकता हूं इसके ऊपर, बोले से इधर नीचे ऊपर तो जगह बच जाएगी, पर इधर तो बाहर नहीं निकलेगा ना। तो अगर घनाभ का प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर क्या देना है? जैसे वो बोल देगा घनाभ की लंबाई 7 है, घनाभ की चौड़ाई 4 है, घनाभ की ऊंचाई 5 है। अब बताओ इसके ऊपर आप कितना बड़ा गोला रख सकते हो? तो आपको केवल चौड़ाई देखनी है कि चौड़ाई कितनी है, क्योंकि घनाभ के ऊपर आप चौड़ाई नहीं रख सकते हो। नहीं तो फिर जैसे ये छत है अपनी, पूरा स्कूल है, अब इसके ऊपर अगर गोला रखेंगे तो इधर तो लंबाई तो बहुत सारी है, पर फिर इधर से भी बाहर निकल जाएगा ना वो, तो इसलिए इस चौड़ाई के बराबर ही रखना पड़ेगा। पर घन में क्या होता है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए अपना आंसर घन की भुजा के बराबर आ जाता है। पर अगर घन आपकी बात होती तो किसके बराबर बोलते आप? चौड़ाई के बराबर। ठीक है। तो एक साथ 2 प्रश्न हुए, और इसका आंसर कुछ भी नहीं है, साथ ही आंसर क्या होगा? घन की भुजा किसके बराबर होगी? अर्धगोले के व्यास के। अब देखो ये व्यास के बराबर होगी, ये एक बात और याद रखना, किसके बराबर होगी? व्यास के, ना कि त्रिज्या के। अगर आपसे त्रिज्या पूछी जाए तो आधी करनी है। ठीक है। जैसे अगर घनाभ में पूछा जाए कि घनाभ के ऊपर कितनी त्रिज्या का गोला रखेंगे, तो घनाभ की जो चौड़ाई है उसका आधा, घन की जो चौड़ाई लंबाई है उसका आधा। अगर त्रिज्या आती है तो आधा करना है। अगर केवल आपसे पूछा जाता है सिंपल कि व्यास कितना होगा, तो जो घन की भुजा है वही आपका आंसर होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, खड़े एक शंकु, खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। के समान है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है कि एक ठोस का मतलब वो नहीं हो छाए के साथ जो ठोस खाते हैं ना, वो ठोस नहीं है। एक आकृति है ठोस आकृति, वो किसकी जैसी लग रही है? एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब नीचे तो एक अर्धगोला है, नीचे तो क्या है? अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या खड़ा है? एक शंकु। इसके जैसा एक क्या है? ठोस है। अब तुम ये सोच रहे हो कि वो खाने का ठोस है, ये शंकु जैसा है और ये अर्धगोला है। ठीक है। अब वो जो ठोस है वो कैसा दिख रहा है कि एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है, ऐसे एक अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है?
एक शंकु रखा हुआ है ऐसे, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। बताओ इस आकृति का आयतन ज्ञात करना है, मतलब इस आकृति में कितना सामान आ सकता है। तो बताओ एक तो इस दोनों में आएगा वो, और इसमें रख सकते हैं वो, वही तो होगा ना आयतन। भाई इसका दोनों का आयतन ही इस पूरी आकृति का आयतन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। भाई मान लो मैं नुक्ती रखनी है, तो इस दोनों में भी तो रख सकते हैं, इसमें भी तो अलग से रख सकते हैं। तो इस दोनों में कितनी नुक्ती आ सकती है, वही इसका आयतन है। ठीक है, तो मतलब कि इस ठोस का आयतन किस किस के आयतन के बराबर होगा, अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो ठोस का आयतन, और देखो शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या भी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिज्या तो 1 है, तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 1। अब अपन लिखेंगे इसका सूत्र, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किस किस के बराबर होगा, एक तो अर्धगोले के आयतन के बराबर, अर्ध गोले का आयतन प्लस, भाई अर्धगोला तो हो गया नीचे, और ऊपर इसके ऊपर शंकु रखा है, तो उस शंकु का दोनों का जुड़ेगा जब भी तो पूरा आकृति का आयतन आएगा ना। तो पीछे क्या है, शंकु का आयतन। सूत्र बताओ, अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2 बटा, भाई पूरे गोले का होता है 4/3, तो इसका आधा करेंगे 4 का, तो कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन में 3 का भाग देने की बोला था मैंने। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। मान रखो 2/3 की जगह पाई की जगह आर की जगह 1 रखोगे, कोई फर्क पड़ेगा, अरे भाई रख के देख लो, 1 को गा 3 भी 1 ही होगा, 1 से गुणा करोगे जब भी सेम यही आएगा ना वापस, प्लस यहाँ पाई की जगह पाई बटा 3, यहाँ सेम आर स्क्वायर की जगह भी 1 रखना है, एच की जगह भी 1 रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 होता तो फिर भी फर्क पड़ता। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे, वापस ये का ये आएगा कि नहीं आएगा, 2/3 का 2/3 और पाई का पाई, यहाँ भी सेम क्या आएगा, पाई बटा, बताओ नीचे दोनों में 3 है, तो लसा क्या आ जाएगा, 3 लसा लिया, दोनों में हर समान है, तो ऊपर की संख्या भी ऐसी कैसी आ जाएगी, ऊपर क्या है, यहाँ तो कितना है 2 पाई, प्लस यहाँ कितना है 1 पाई, 2 पाई में 1 पाई जोड़ा तो कितना हुआ 3 पाई बटा 3 से 3, आंसर क्या आया, सब चीज आपको किसमें दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। क्या पूछा है, आयतन, तो आयतन में इकाई कितनी होती है, सेंटीमीटर की घात 3। या 22/7 भी तो लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं है ये, अगर मान लो अब जैसे 1 नंबर में करोगे सही है, पर अबसद में आ गया तो उसमें हो सकता है पाई नहीं मिले, आपको क्या मिल जाए 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या क्या मिल सकता है 3.14 मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही तो होता है। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है की त्रिज्या होगी, तो अब क्या दे रखा है अपने को, एक बेलन की ऊंचाई कितनी है 11, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, और बेलन का क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा रखा है, क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 960, मान रख दो, आर का मान निकालना है ना, आर के अलावा बाकी सबका मान रख दो, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान नहीं पता, एच का मान कितना है 11, मुझे आर का मान चाहिए, तो ये सब उधर भेजना पड़ेगा, तो ये सब उधर गया, तो 968 तो वहां पहले से ही था, ये 7 भाग में तो उधर जाते किसका होगा गुणा का, और ये 2 कहां जाएगा नीचे, 22 भी नीचे, 11 भी, क्या 11 का भाग जा रहा है 968 में 2, 11 एकम 11 अट्ठे 88, चिन्ह 96 के पास कितना बचा 88 है ना, 8 बचा, 8 यहां लिखा तो वापस कितना हो गया, कितनी बार गया वापस बार
8 बार। क्या इसमें भी 11 का भाग जा रहा है? 11 दुआ 22। इसमें 11 का भाग 11 के 2 एकम 2, 2 4 दुआ 2 एकम 2 4 दुआ, सॉरी 2 दुआ, कितना बचा? 2 गुणा 7। और तो सब कट गया ना, तो 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आया? आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में दे रखा था ना, तो आंसर भी किस में आएगा? एक गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्रमशः 6 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 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 गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कीजिए? गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, गनाब का क्षेत्रफल तो पढ़ा है आपने, सूत्र पढ़ा था ना, पर क्या गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा ना। अपन ने तो ये पढ़ा था गनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि उसमें तो क्या आता है, जैसे ये गनाब है तो 6 की 6 दीवार आती थी, उसमें तो ये ऊपर और नीचे। अब इसने ये बोला है ऊपर नीचे का नहीं करना, छत को छोड़ दो, परस को भी छोड़ दो, केवल चारों दीवारों का ज्ञात करना। ये एक सूत्र छूट गया था, वो भी किस्मत से सवाल में आ गया। चारों दीवारों का अगर से देखो, गनाब का क्षेत्रफल तो जिसमें 6 की 6 दीवार आती है, और चार जैसे घन होता तो क्या होता? आपने 6 वर्ग का 6 गुणा भुजा इसका किया था। अब बताओ, घन की 4 दीवारों का बोलते तो क्या करते? 4 गुणा भुजा इसका। तो गनाब का 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो एक तरह से इसका आयतन, इसका परिमाप होता है, आप जानते हो तो आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है। इसको किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। तो ये क्या आ गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2, लंबाई का मान कितना है? 6, चौड़ाई का मान और ऊंचाई का मान। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, तो 6 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ? क्या तीनों गुणा में है? अब भाई कोष्टक के बाहर वाला भी तो कोष्टक से गुणा होता है, तो 10 को 2 से गुणा किया तो, और 20 को 3 से गुणा किया तो 60। क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो क्षेत्रफल में क्या आता है? स्क्वायर। आयतन नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? क्षेत्रफल। आज के लिए इतना ही, ठीक है।